तो स्टैटिस्टिक्स में अविश्वास क्या है? कुछ स्टैटिस्टिशियन कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, ए बंडल ऑफ लाइज, झूठ का पुलिंदा है स्टैटिस्टिक्स। कुछ स्टैटिस्टिशियन कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग, कि स्टैटिस्टिक्स से आप कुछ भी प्रूव करवा लो। कुछ स्टैटिस्टिशियन ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, कि स्टैटिस्टिक्स से आप कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। इस बारे में डिज़ायरली ने कहा है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज। 3 टाइप्स ऑफ लाई। कौन कौन से बताता है वो? लाइज, डैम लाई और स्टैटिस्टिक्स। डिजायरली क्या कहता है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ और स्टैटिस्टिक्स, कि वो स्टैटिस्टिक्स को सफ़ेद झूठ से भी ज़्यादा मानता है। तो वो अविश्वास दिखा रहा है स्टैटिस्टिक्स में कि स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं। कुछ एक स्टैटिस्टिशियन क्या मानते हैं? स्टैटिस्टिक्स इज लाइक ए क्ले ऑफ विच यू कैन मेक आइदर गॉड और डेविल। कुछ स्टैटिस्टिशियन मानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? गीली मिट्टी के समान है, जिससे आप एक देवता की मूर्त भी बना सकते हो और एक राक्षस की मूर्त भी बना सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स में अविश्वास दिखाने वाले कुछ स्टैटिस्टिशियन के मत हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में अविश्वास वो क्यों दिखाते हैं, डिस्ट्रस्ट क्यों करते हैं स्टैटिस्टिक्स को, उसकी रीज़न क्या है? वो रीज़न हम स्टडी कर लेते हैं। रीज़न या काजेज। सबसे पहला रीज़न मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रस्ट का पहला रीज़न क्या है? मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज किया जा सकता है। जो एक्सपर्ट हैं वो डेटा को मैनिपुलेट करके उनसे कुछ भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को। तो इसमें क्या किया जाता है? मैनिपुलेट किया जा सकता है डाटा को, कुछ डेटा को छिपाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल लिया था 3 कंपनी का, ए, बी एंड सी से। अब जैसे उसमें क्या था कि ये तो कॉन्स्टेंटली 20,000 का प्रॉफिट जनरेट कर रही है और बी कंपनी क्या कर रही है? कंटिन्यूसली उसके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, और सी कंपनी के प्रॉफिट क्या है? कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। तो अब इस केस में सी कंपनी भी अपने आप को बेटर प्रूफ करने के लिए क्या कर सकती है? जो उसके इन्वेस्टर है उनको मिसगाइड करने के लिए वो क्या कर सकती है? सिर्फ अपना एवरेज प्रॉफिट डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हम 20,000 प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हमारा एवरेज प्रॉफिट ये है। वो अगर रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करवाती तो क्या कर रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो एक ये कारण है जिससे स्टैटिस्टिक्स में अविश्वास बनता है। दूसरा कारण लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कॉमन मैन। एक सामान्य व्यक्ति के पास इतनी समझ या इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस को समझ सके और उसका सही यूज़ कर सके। तो इसीलिए भी सांख्यिकी में अविश्वास दिखाया जाता है। उसको पता ही नहीं है कि किस टाइम पे कौन सा एवरेज का मेथड यूज़ करना है, तो रिजल्ट तो गलत निकलेंगे ही। जैसे कि अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर स्पीड का हमें एवरेज निकालना है तो हमें हार्मोनिक मीन यूज़ करना चाहिए। अगर हम सिंपल एवरेज यूज़ करते हैं, सिंपल मीन अगर हम निकाल लेंगे तो उससे जो रिज़ल्ट हैं वो गलत हो सकते हैं। तो कॉमन मैन के पास इतनी समझ नहीं है कि वो स्टैटिस्टिक्स का सही उपयोग कर सके। इस कारण से भी स्टैटिस्टिक्स में अविश्वास बढ़ा है। इसके अलावा इग्नोरेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिमिटेशन। लोगों ने क्या किया है कि स्टैटिस्टिक्स की जो लिमिटेशन है उनको इग्नोर किया है। अगर आप लिमिटेशन को इग्नोर करोगे
तो स्टैटिस्टिक्स में अविश्वास बनेगा ही। अब लिमिटेशन बहुत सारी है, जैसे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट एवरेज के रूप में ट्रू होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि बीकॉम सेकंड ईयर की एवरेज हाइट 5.3 इंच है, अब वो एवरेज के रूप में सत्य है। और अगर कोई ये ले ले कि हाँ इस कॉलेज के तो सभी स्टूडेंट की एवरेज हाइट 5.3 इंच है, तो वो तो गलत होगा। वो किस वजह से गलत है? लिमिटेशन की, इग्नोरेंस की है। तो इस वजह से भी स्टैटिस्टिक्स में क्या बना हुआ है? डिस्ट्रस्ट बना हुआ है। इसके अलावा शिफ्टिंग डेफिनेशंस, स्टैटिस्टिक्स में कुछ जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनकी डेफिनेशन कंटिन्यूसली शिफ्ट होती रहती है। जैसे कि हम एक स्टडी करें एक फैक्ट्री के वर्कर्स के बारे में, हम फैक्ट्री के वर्कर्स की क्या निकाल रहे हैं? एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं या एवरेज वेजेस हम निकाल रहे हैं। तो एक में तो वर्कर को डिफाइन किया गया कि उसमें कैजुअल वर्कर को क्या किया गया है? कैजुअल वर्कर को इंक्लूड किया गया है एक डेफिनेशन में तो, और दूसरी में क्या कर दिया गया? कैजुअल वर्कर को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो जो स्टैटिस्टिक्स से रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे? गलत आएंगे, दोनों से डिफरेंट आएंगे। क्योंकि एक में तो कैजुअल वर्कर को जो कभी कभी काम करने आते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है और एक में इंक्लूड किया ही नहीं जाता, तो आपके रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। तो एक इसी कारण से भी स्टैटिस्टिक्स में अविश्वास बना हुआ है कि डेफिनेशन डेफिनेट नहीं है, वो शिफ्ट करती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या पर्सन टू पर्सन। इसके अलावा एक और रीज़न स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रस्ट का है, वो क्या है? हाँ, इनएडुकेट सैंपल। अगर हम एप्रोप्रिएट सैंपल नहीं लेते तो भी स्टैटिस्टिक्स से जो रिजल्ट निकलेंगे वो गलत निकलेंगे। अब जैसे कि एक क्लास में मान लेते हैं कि आपकी बीकॉम सेकंड की क्लास है, अब उसमें मान लेते हैं 30 स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने सैंपल लिया 2 स्टूडेंट्स का, 2 स्टूडेंट्स मैंने चुने। अब इन 2 स्टूडेंट के बेस पे मान लेते हैं कि इनकी हाइट के बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इनकी हाइट के बारे में हमें एवरेज हाइट निकालनी। अब ये 2 स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किए। अब ये हो सकता है दोनों स्टूडेंट जिनकी ऐसे सेलेक्ट हो गए हो जिनकी हाइट क्लास में सबसे ज़्यादा हाई हो। इट मीन्स कि दोनों स्टूडेंट्स की हाइट 5.7 इंच या 5.8 इंच इसके अप्रॉक्स है। अगर इन दोनों के बेस पे हमने एवरेज निकाल लिया तो एवरेज क्या आ गया? 5.75 ये एवरेज आ गया हमारा। अब इस बिहाफ पे तो एवरेज ये आता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस 30 स्टूडेंट की क्लास की एवरेज हाइट ये है, जबकि रियलिटी कुछ और हो सकती है क्योंकि बाकी स्टूडेंट हो सकता है 5 फीट 5.1 5.2 तक की सीमित हो, तो ऐसा हो सकता है। तो हमने सैंपल कितना लिया? सिर्फ 2 स्टूडेंट का। तो ये सैंपल क्या है? इनएप्रोप्रिएट है, उपयुक्त सैंपल नहीं है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर ऐसा हो जाता है, इनएडवोकेट सैंपल हम ले लेते हैं, तो उससे भी स्टैटिस्टिक्स में अविश्वास बनता है। सबसे लास्ट स्टैटिस्टिक्स कैन बी मैनिपुलेटेड। स्टैटिस्टिक्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग। मैनिपुलेट हम किस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे जब हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम जिनकी हाइट ज़्यादा है उन्हीं को इंक्लूड करें। अब जैसे इनमें अप्रोप्रिएट सैंपल हो सकता है कि हम 10 स्टूडेंट को सैंपल के रूप में सेलेक्ट करें, तब हो सकता है अप्रोप्रिएट सैंपल, लेकिन हम उन 10 स्टूडेंट में भी उनको एक्सक्लूड करते चले जाएं जिनकी हाइट लो है, तो इससे भी क्या होगा? हम स्टैटिस्टिक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये रीज़न है जिन कारण स्टैटिस्टिक्स में क्या बना हुआ है? अविश्वास बना हुआ है। लोग स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बिलीव नहीं करते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये डिस्ट्रस्ट क्यों बने हुए हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है? कि अवेयरनेस नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स
की लिमिटेशन नहीं है, ये उनको यूज़ करने वालों की लिमिटेशन है। ये स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन नहीं है, इनको यूज़ करने वालों की लिमिटेशन है। उनको खुद नहीं पता कि स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कैसे करना है। तो ये जो अविश्वास बना हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, ये केवल और केवल उन लोगों की वजह से बना हुआ है जो स्टैटिस्टिक्स का सही यूज़ करना नहीं जानते। तो इनके अलावा एक टॉपिक और रह गया हमारा इस चैप्टर में, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वो आपने खुद स्टडी कर लेना। उसमें क्या बताया गया है कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। हर फील्ड में होने लगा है स्टैटिस्टिक्स का यूज़, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, प्लानिंग में, यूनिवर्सल यूज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोग स्टडी कर लेना। अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, मैं वो टॉपिक भी आपका कवर अप करवा दूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। थैंक यू।